बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन किसी भी ट्रेड यानी एरो ट्रेड पीएफएन डीआई स्पोर्ट्समैन या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई किया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यूज़ शेयर करने लगा हूँ दोस्तों, जो एमसीक्यूज़ 24/1/2023 के टेस्ट में आ चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को एक तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ टेस्टों में आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आप लोगों के टेस्टों में भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो इंटेलिजेंस के वर्बल एमसीक्यूज़ देखेंगे, इसके बाद इंग्लिश, फिजिक्स और बायो के एमसीक्यूज़ भी देखेंगे जो टेस्ट में आ चुके हैं। तो आप लोगों को एक और खुशखबरी भी सुना दूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो सुनी है उनमें जो नॉन वर्बल मैंने एमसीक्यूज़ करवाए थे जो शक्लों वाले होते हैं, तो वो अगर मतलब आप लोगों ने सुनी है तो आप लोगों का इंशाल्लाह 100% आप लोगों का जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है वो हर सूरत पास हो जाएगा अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को समझ के वो वीडियोस सुनी है। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये देखें कि किस तरह के पेपरों में एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है सीरीज़ का। तो सीरीज़ से आप लोगों को पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो सीरीज़ की है ना, उसका सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसमें सीरीज़ अभी किस तरह सवाल बन रहा है। दोस्तों या तो उसमें जुफ्त अदाद में आ रही होती है सीरीज़ 2 4 6 8 10, या ताक अदाद में 3 5 7 9 11, या उसमें पहले जमा हो रहा होता है फिर नफ़ी होता है। ये सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है। तो ये सवाल कैसे हल होगा, तो पहले सवाल को हल करेंगे वो इस तरह के, अगर देखें 100 98 94 88, तो इसको देखें 100 और 98 का कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 98 और 94 का कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 94 और 88 का कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। मतलब है कि ये 100 से पीछे जा रहे हैं, 2 फिर 4 फिर 6 आगे, मतलब है कि 88 से 8 पीछे जाएंगे तो कितना रह जाएगा, तो 88 से 8 पीछे करेंगे तो 80 रह जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 80 जवाब आ जाएगा। 80 में से 8 को ऐड करेंगे 88, 88 में से 6 को ऐड करेंगे 94, आगे 4 ऐड करेंगे 98 और आगे 2 ऐड करेंगे 100 बन जाएगा। तो पहले जवाब का जो राइट आंसर है दोस्तों वो 80 आएगा। दूसरा मतलब एक नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर पे, वो है फाइंड ओड मेन आउट। इसका मतलब होता है कि इसमें से मुख्तलिफ बताना है, 2 4 5 8। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। इसमें मतलब है कि बाकी सारे जुफ्त अदाद हैं 2 4 8, लेकिन जो 5 है वो ताक अदाद है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो 5 आ जाएगा। तो चौथा जो सवाल है दोस्तों वो है कार ट्रेवल 50 किलोमीटर एट 1 लीटर पेट्रोल पेट्रोल प्राइस इज़ 90, देन एट 450 हाउ मच डिस्टेंस ओवर बाय द कार। दोस्तों वो पूछ रहे हैं कि एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर 1 लीटर में वो तय करती है, और 1 लीटर की जो प्राइस है वो है 90 रुपये। तो 450 रुपये में वो कितना सफ़र करेगी। बहुत ही मतलब है कि आसान है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप लोगों को मैं इसे हल करना बता देता हूँ कि कैसे हल होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो 1 लीटर पेट्रोल है उसकी प्राइस कितनी है, वो है 90 रुपये। तो सबसे पहले हम, तो 1 लीटर में वो 50 किलोमीटर का रही है, तो सबसे पहले हम इसके 1 लीटर की प्राइस 90 रुपये है, तो 450 रुपये में कितने लीटर आएंगे, तो 450 ओवर 90, 0 0 से कट गया, 9 एकम 9 9 पाँजा 45, 5 मतलब हमें पता चल गया कि 5 लीटर बनते हैं। 450 में हमें 5 लीटर आएंगे। तो 5 लीटर मतलब 1 लीटर 90 रुपये का, तो 5 लीटर हमारे बनते हैं। तो 5 में कितने सफ़र करेगी, 1 लीटर में 50 किलोमीटर का रही है, तो 5 में कितना करेगी, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 0 5 जो 5 25, मतलब है कि 250 किलोमीटर सफ़र करेगी 450 रुपये में। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5। 5 आलमंड की कीमत है 150 रुपये। आलमंड बोलते हैं बादाम को। 9 मतलब है कि आलमंड की कीमत क्या होगी। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, 5 बादाम है उनकी जो कीमत है वो है 150 रुपये। तो 9 की कितनी होगी, 9 को हमने मालूम करना है। तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम 9 ज़रब 15 मतलब 150 ओवर 5, 5 एकम 5 5 तिया 15 और 0, 9 को 30 से ज़रब देंगे तो 9 0 0 9 तिया 27, मतलब है कि 270। मतलब है कि 5 अलमंड जो 150 रुपये में आ रहे हैं, 9 आएंगे
₹70 में। तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो आप इजीली इसे हल कर सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6, ओड आउट मतलब इसमें बताना है मुख्तलिफ कौन सा है, बुफालो, कौ, हॉर्स या ऑस्ट्रिच। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, जो ऑस्ट्रिच है वो एक मतलब एक परिंदा है, बाकी सारे जानवर हैं, बुफालो को हॉर्स। सवाल नंबर 7 है हॉर्स को मेयर हेन इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से हॉर्स मुख्तलिफ है, को गाय, मेयर घोड़ी, हिन मुर्गी, ये सारी शी हैं, लेकिन हॉर्स वो है ही, लिहाजा हमारा जो आंसर आएगा वो हॉर्स आ जाएगा। सवाल नंबर 8 है सवाल नंबर 21, 3, 45, 9, 57 आगे कौन सा हिस्सा आएगा। तो बहुत ये भी सीरीज़ का सवाल है, बहुत ही आसान है। 21 और 3 का जो कनेक्शन देखें 7 या 21 मतलब है कि 7 का कनेक्शन है, 7 या 21 बनता है। 45 और 9 का कनेक्शन देखें तो 9 5 45 मतलब है कि 5 9 5 45 5 का इस्तेमाल हो रहा है। आगे 57 को देखें तो 57 का इस्तेमाल कैसा होगा, 3 का मतलब है कि 19 19 को 3 को 19 से ज़रब देंगे तो 57 बनता है। 19 को 3 से ज़रब देंगे 9 तिया 27, 7 2 असल 3 1 में 3 और 2 5 मतलब एक 19 30 57 3 आ जाएगा। यहाँ पे 7 या 21 9 5 45 3 19 57 तो 3 हमारा राइट आंसर है। तो 8 नंबर भी क्लियर हो गया। अब 9 नंबर पे जो सवाल है वो क्लियर करते हैं दोस्तों। थोड़े से साथ साथ लिखे हुए लेकिन आप लोगों को मैं मतलब है कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। 9वें नंबर पे सवाल है इफ़ 10 मेन कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 डेज देन 3 मेन कवर हाउ मच डिस्टेंस इन 10 डेज। दोस्तों इसमें सादा अल्फाज में बोलूँ तो ये है पूछ रहे हैं वो 10 आदमी 10 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 10 दिनों में करते हैं। 3 आदमी मतलब है कि यही सफ़र 10 दिन में कितना करेंगे, मतलब है कि 3 आदमी 10 दिन में सफ़र कितना करेंगे। तो दोस्तों ये भी कॉमन सेंस का सवाल है, तो ज़ाहिर बात है 10 किलोमीटर ही करेंगे, मतलब है कि 3 आदमी 10 दिनों में भी 10 किलोमीटर सफ़र ही करेंगे। तो लिहाजा आगे सवाल है 10 नंबर पे सवाल है ओड मेन आउट। आगे है मीटर, फुट, लेंथ। तो दोस्तों इसमें जो मुख्तलिफ वो है लेंथ का मतलब होता है लंबाई, तो बाकी होता है मीटर। मैंने मतलब है कि मीटर से भी नापते हैं, फुट से भी ये सेम है, लेकिन जो लेंथ है इसमें अलग है। तो आगे नेक्स्ट है 11 नंबर पे सवाल है BAC EDF HGI। तो नेक्स्ट इसका कौन सा आएगा, यहाँ पे जवाब इसका कौन सा आएगा। तो दोस्तों ये ABC में अल्फ़ाबेटिक्स में जो सीरीज़ चल रही है, तो सीरीज़ ये बहुत ही मतलब है कि उन्होंने क्या किया BAC यहाँ पे लिखते हैं BAC। तो इन्होंने क्या किया ABC को मतलब है कि ABC उन्होंने ये किया कि B को पहले नंबर पे कर दिया, B को पहले नंबर पे कर दिया और A को दूसरे नंबर पे कर दिया। बाकी सीरीज़ वैसी ही चल रही है, मतलब है कि जो दरमियान में हिस्सा आ रहा है वो पहले आना था, उसको उन्होंने पहले कर दिया। इस तरह मतलब है कि सारे हम चेक करेंगे। तो आगे है EDF ABCDEF मतलब है कि D के आगे E आता है लेकिन E उन्होंने पहले लगा दिया। इस तरह आगे ABCDEF GHI लेकिन उन्होंने क्या किया, H को पहले कर दिया, G आगे मतलब I सेम ही आ गया। आगे जो हमारा फिक्रा आएगा वो ABCDGHI JKL, लेकिन हम क्या करेंगे KJL। इस तरह ये हमारा जवाब आ जाएगा KJL। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नंबर 12 पे सवाल है TV एज टू वॉच मतलब है कि टीवी पे हम चीज़ें वॉच करते हैं, न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को हम रीड करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन सवालों की समझ आ गई होगी। दोस्तों इस तरह के MCQs आ रहे हैं नॉन वर्बल में इंटेलिजेंस के और वर्बल के, जो आप लोगों को मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाई हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो 4 जॉब पे जाके वीडियो को सर्च करो, इंटेलिजेंस की वीडियो आप लोग लाजमी देखो। उनमें मतलब है कि वर्बल और नॉन वर्बल फुल डिटेल से करवाए हुए हैं। इस तरह के MCQs आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। पहला जो सवाल है इसमें दोस्तों जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत कम आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं दोस्तों वो हैं प्रेपोजिशन के सवाल आ रहे हैं और उसके बाद प्रोनाउंस। आप लोगों को मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी इंग्लिश के पोर्शन में, उसमें बताया था कि प्रेपोजिशन बहुत अहम चीज़ है और इसके बाद प्रोनाउंस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 मतलब चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद करके जानी है। प्रीपोजिशन आप लोगों ने याद करके जानी है, सिंपल याद करके जानी है जिसमें ऑन, एट, इन का इस्तेमाल हो रहा हो। तो इसका जो पहला सवाल है दोस्तों वो डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है I am blank मोबाइल फ़ोन।
तो इसमें कौन सा आएगा, ऑफ आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा। तो दोस्तों इसमें जो आएगा वो ऑन आएगा, आई एम ऑन मोबाइल फ़ोन, तो मैं मोबाइल फ़ोन पर हूँ। अगर दूसरा जो सवाल है दोस्तों वो है टीचर सेट ब्लैंक चेयर, टीचर बैठा है चेयर पर, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें भी दोस्तों ऑन ही यूज़ होगा। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर पे है वो है ऑपोजाइट। जो ऑपोजाइट है ये भी आप लोगों ने ऑपोजाइट भी चेक याद करके जाने होंगे। जो 3 नंबर पे सवाल है दोस्तों ऑपोजाइट वो है आर्टिफिशियल का ऑपोजाइट क्या है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल का है मतलब है कि रियल, कैलो इसका मतलब है कि ऑपोजाइट है आर्टिफिशियल रियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि बनावटी चीज़, रियल का खालस चीज़। नंबर 4 पे सवाल है इंग्लिश का, ऑपोजिट ऑफ अगली। तो अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो इसका जो आ जाएगा वो आ गया लवली या ब्यूटीफुल आ जाएगा। नंबर 5 पे सवाल है दोस्तों द टेररिस्ट कम ब्लैंक बोट। तो इसका सवाल आप खुद ही इसका जवाब ढूंढेंगे। इंग्लिश के मैं कम सवाल हल किए हैं, आगे जो फिज़िक्स और बायो के सारे सवाल हल किए हैं। तो नंबर 6 पे सवाल है गो ब्लैंक द बस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इन आउट ऑफ। तो इसमें कौन सा आएगा ये भी आप लोगों ने खुद करना होगा। नंबर 7 पे सवाल है वन ऑफ माई ब्रदर ब्लैंक डॉक्टर। तो वन ऑफ माई ब्रदर मतलब ऑफ डॉक्टर, ये इसमें ऑफ आएगा। 7वें नंबर सवाल में ये प्रपोजिशन आएगा वन ऑफ माई ब्रदर ऑफ डॉक्टर, मतलब है कि वो डॉक्टर है मेरा। आगे 8वें नंबर पे सवाल है दोस्तों इफ़ यू वांट देन यू हेल्प मी। मतलब वो कह रहा है कि इफ़ यू वांट देन यू हेल्प मी। इस ब्लैंक में क्या आएगा, फॉर, ऑन, ऑफ। इसमें दोस्तों फॉर आएगा, इफ़ यू वांट देन यू हेल्प फॉर मी। तो 9वें नंबर पे सवाल है मीन इज़ टू एवरेज। मीन का मतलब है एवरेज, देन काइंड इज़ टू। तो काइंड का मतलब क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है डिज़ायर, व्यूलेंस या काइंडनेस। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो काइंडनेस आएगा। मीन इज़ टू एवरेज देन काइंड इज टू काइंडनेस। नंबर 10 पे है आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी। इसमें मोर, फ्यू या मच है। तो दोस्तों इसमें आएगा आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी। तो ये आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए, मेरे हिसाब से तो इसका मच बनता है, बाकी आप खुद डिसाइड कर कीजिएगा 10वें सवाल का कौन सा मतलब है कि जवाब आएगा। 10वें का है आई नो यू लाइक कॉफ़ी वेरी, मोर, फ्यू या मच। तो ये खुद आप चेक करना है। आगे 11 नंबर पे सवाल है आर्टिस्ट इज़ टू बुरश दैन स्क्राइब इज़ टू। तो इसका भी आप खुद ढूंढिएगा। सिर्फ इंग्लिश के मैंने कम हल किए हैं, बाकी मैं सारे हल करके आया हूँ। तो 12वें नंबर पे सवाल है बी आई इज़ यूज्ड फॉर। तो दोस्तों जो बी आई है ये यूज़ होता है 1 2 3 4 इनमें से बी आई कैसे यूज़ होता है, तो ये आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। इसमें इस तरह का बी किस ऑप्शन पे है, 2 पे है, और आई किस पे है, इस तरह इसका जवाब देना होगा। तो नंबर 13 पे सवाल है ऑपोजिट ऑफ कंपोज्ड सिपरेट। कंपोज्ड का ऑपोजिट बताना है, तो कंपोज्ड को मतलब एक कंपोज में ना इकट्ठा करना होता है। तो सिपराइट, सेम या डिफरेंट। इसमें सिपराइट ही ठीक है, क्योंकि कंपोज में ना मतलब कंपोज कोई चीज़ करना इकट्ठा करते हैं, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। आगे है अगली, अगली का ऑपोजिट हॉरिबल है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों एंड पे सवाल है विच विच वन इज़ डिफरेंट सर्टेन। तो इसमें मतलब है कि इसका सही जवाब नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट फिज़िक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिज़िक्स के और बायो के सारे तकरीबन हल किए हैं। तो फिज़िक्स का पहला सवाल है जो आया है पेपर में, पहला सवाल है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर इज़ कनेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सीरीज़। दूसरा सवाल है दोस्तों टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो रेजिडेंस इन पैरेलल, लो रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। तो नेक्स्ट सवाल है नंबर 3 पे सवाल है विच वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम ऑफ देयर प्रोपोगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मैकेनिकल वेव। नंबर 4 पे दोस्तों सवाल है टू प्लेस कॉर्क ऑन वाइब्रेटिंग वेव इट मूव इन द। तो ये चौथे नंबर पे सवाल है टू प्लेस
कॉर्क ऑन वाइब्रेटिंग वेव इन मूव इन द, इसका आंसर है दोस्तों अपवर्ड एंड इनवर्ड अक्रॉस द वेव्स, अपवर्ड एंड इनवर्ड अक्रॉस द वेव्स। नंबर 5 पे दोस्तों सवाल है वाटर इज टाइप ऑफ, वाटर की टाइप है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वर्सेस वर्स ट्रांसवर्स वेव्स, ये इसका राइट आंसर है। वाटर इज टाइप ऑफ, तो टाइप जो वाटर की टाइप है वो है ट्रांसवर्स वेव्स। 6 नंबर पे सवाल है दोस्तों साउंड वेव्स इज एग्जाम्पल ऑफ, तो दोस्तों साउंड वेव्स की जो एग्जाम्पल है इसका राइट आंसर है वो है लॉन्गिट्यूड वेव्स, लॉन्गिट्यूड वेव्स इसका राइट आंसर है। नंबर 7 पे सवाल है हाउ मेनी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, दोस्तों जो मैकेनिकल वेव्स है उसकी 2 टाइप हैं। नंबर 8 पे सवाल है डिवर्गिंग लेंस इज कैल्ड, तो दोस्तों डिवर्गिंग जो लेंस है इसके बोलते इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसे, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। नंबर 9 पे दोस्तों सवाल है इन मरर इफ़ इज़ पॉजिटिव दैन इमेज विल बी, तो इसका जो इसमें का राइट आंसर मैं मतलब है कि नहीं ढूंढ सका, रियल, वर्चुअल, स्मॉल या लार्ज, ये आप लोगों ने खुद ढूंढना होगा। इस सवाल ये है इन मरर इफ़ इज़ पॉजिटिव दैन इमेज विल बी रियल, वर्चुअल, स्मॉल या लार्ज। तो नेक्स्ट सवाल है इसका 10वें नंबर पे सवाल है इफ़ क्यू इज़ नेगेटिव देन इमेज विल बी, तो ये आप खुद ही ढूंढिएगा। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है फिजिक्स का ही है 11वें नंबर पे इज़ टेकन पॉजिटिव फॉर व्हाट टाइप ऑफ मरर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनकेव मरर, कनकेव मरर। 11 नंबर पे सवाल का है इज़ टेकन पॉजिटिव फॉर व्हाट टाइप ऑफ मरर, तो इसका राइट आंसर है कनकेव मरर। नंबर 12 पे सवाल है 1 KB इज़ इक्वल टू, मतलब है कि जो 1 KB है किसके बराबर है, 1024 बाइट्स के बराबर होती है 1 KB। तो 12 सवाल क्लियर हो गए दोस्तों। 13 नंबर पे सवाल है यूनिट ऑफ PhD इज़, तो इसका यूनिट ऑफ जो PhD है P.D, सॉरी यूनिट ऑफ PD इज़, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोल्ट, VOLT। नेक्स्ट वाला दोस्तों नंबर 14 पे सवाल है विच लॉ इज़ यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ मेटल, जो मेटल होता है उसको चेकिंग के लिए कौन सा मतलब कि यूज़ होता है लॉ, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये बल्कि आप खुद ने आप लोगों को ने ढूंढना होगा, आर्चिमिड्स लॉ है या पास्कल लॉ है, न्यूटन लॉ है या बॉयल लॉ है। 14 नंबर पे सवाल दोबारा सुन लो। 14 नंबर है विच लॉ इज़ यूज्ड फॉर प्योरिटी ऑफ मेटल चेक, मतलब जो मेटल की जो प्योरिटी है वो कैसे मतलब किस लॉ में, किस लॉ के ज़रिए चेक की जाती है, वो है आर्चिमिड्स लॉ, पास्कल लॉ, न्यूटन लॉ या बॉयल लॉ। नंबर 15 पे सवाल है KWH इज़ द यूनिट ऑफ, तो KWH यूनिट है दोस्तों वो है एनर्जी का। नंबर 16 यानी 16 पे सवाल है टू मूव साइकिल ऑन रफ सरफेस स्पीड विल बी, तो आप लोग वो कह रहे हैं नंबर 16 पे सवाल है टू मूव साइकिल ऑन रफ सरफेस स्पीड विल बी, तो दोस्तों इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसका राइट आंसर है डिक्रीज। नंबर 17 पे सवाल है दोस्तों फिजिक्स का, वो है इन ऑस्किलेटिंग मोशन फोर्स इज पुश आर पुल द ऑब्जेक्ट मूविंग, तो इसका मतलब है कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन है टू वर्ड्स मीन पोजीशन, अवे मीन पोजीशन या टू वर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये आप लोगों ने खुद ही देखना होगा। नेक्स्ट आगे बायोलॉजी के सवाल दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं, तो इनमें से जो पहला सवाल है दोस्तों वो है ATP इज़, तो ATP है दोस्तों इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा दोस्तों सवाल है बायोलॉजी का पावर हाउस ऑफ सेल, तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ सेल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये है MITOCHO, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो नंबर जो 3 है दोस्तों बायोलॉजी का सवाल वो है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो नीचे दिया हुआ है। जिस लड़के ने सवाल भेजे हैं उसने खुद इसका गलत निशान लगा, मतलब गलत उसने किया था पेपर में, टेस्ट में। ये जो इसका जो जवाब बनता है वो है CYTO केटोप्लाज्म, मतलब है कि ये इसका राइट आंसर है। जो सवाल है वो तीसरे नंबर पर है ग्लूकोजेज अकर्स, तो ये मतलब है कैटोप्लाज्म। नंबर 4 पे सवाल है बायोलॉजी का इन विच पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस, तो जो प्लांट है इसका जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इन ग्रीन पार्ट्स ओनली इन लीव्स या इन ऑल पार्ट्स, मतलब है कि वो पूछने का उनका मतलब यह है कि विच पार्ट
ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस, मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में के फोटोसिंथेसिस सारे होते हैं, आधे होते हैं, या क्या होता है इसका जो इसमें नीचे ऑप्शन 3 है। इन ग्रीन पार्ट्स ओनली, इन लीव्स में होता है, या इन ऑल पार्ट्स में होता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। तो ये आप खुद देख लीजिएगा। चौथे नंबर पे सवाल। पाँचवें नंबर पे सवाल है फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग, तो इसका राइट आंसर है डे टाइम, जो मतलब है कि फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग डे टाइम्स। नेक्स्ट वाला नंबर 6 पे है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका राइट आंसर है एंजाइम्स। तो सातवें नंबर पे जो सवाल है वो है ब्लैंक इज़ नॉट एसनिक, तो इसका राइट आंसर है लीव्स। आठवें नंबर पे सवाल है बैलेंस ड्यूट मीन्स, तो इसका राइट आंसर है डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट इन करेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट इन करेक्ट, इसका राइट आंसर है। आगे है नेक्स्ट 9 नंबर पे सवाल है कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी मीन्स, तो इसका राइट आंसर है टू सेव एनर्जी, टू सेव एनर्जी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 11वें नंबर पे अल कानून फिल तिब इज़ बुक ऑफ, तो ये बुक किसने लिखी है दोस्तों, ये लिखी है बो अली सीना ने। नंबर 12 पे सवाल है थ्योरी हेल्प्स द साइंटिस्ट टू, तो इसका आंसर है टू प्रूव हाइपोथेसिस, टू प्रूव हाइपोथेसिस। नंबर 12वां का सवाल दोबारा सुन लो, थ्योरी हेल्प्स द साइंटिस्ट टू, तो इसका राइट आंसर है टू प्रूव हाइपोथेसिस। नंबर 13 पे सवाल है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका राइट आंसर है सन, जो मतलब है कि जितने भी लोग दूसरा जो अल्टीमेट है सोर्स ऑफ एनर्जी का दोस्तों फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब है कि ऑल रहने वालों के लिए दोस्तों वो है सन से ही ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो नंबर 14 पे सवाल है मेन लाइट कलर्स आर, तो इसका राइट जो इसके आंसर हैं उसमें से आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, एक सवाल मिस है इसमें। 15 पे सवाल है विच डिसीज इज़ नॉट अकर्स ड्यू टू पुअर फूड, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोक। नेक्स्ट 16 नंबर पे सवाल है प्लेटलेट्स इज़ फॉर्मड इन, तो दोस्तों जो प्लेटलेट्स है ये किस चीज़ से बनते हैं या बनाए जाते हैं, इसका ये नीचे है ल्यूकोकेट, ये इसका राइट आंसर है, ये आप देख रहे हैं। तो 7 नंबर पे मतलब आप यही सवाल थे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी सवालों की समझ आएगी होगी दोस्तों। किसी भी अगर सवाल की समझ ना आई हो तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा, और जिन सवालों मैंने मिस किए हैं अगर वो सवाल आप लोगों को आते हैं तो उसका जवाब भी लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।